हेलो गाइस, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें आंसिया और एम्परर को दिखाया जाता है जो वहाँ से बॉल के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद बॉल का सीन दिखाया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि हीज़ मैजेस्टी और हर हाइनेस एंटर कर रहे हैं। फिर एम्परर और आंसिया को दिखाया जाता है, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और अनाउंसमेंट कंटिन्यू की जाती है। हमें इस एम्पायर के एम्परर हीज मैजेस्टी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हर इम्पीरियल हाइनेस द क्राउन प्रिंसेस इस एम्पायर के लिए एक वरदान है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि उस बॉल में उपस्थित सभी लोग उनके सामने सिर झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे होते हैं और आंसिया की नज़र उन सभी लोगों के साथ खड़े रिचर्ड पर जाती है और रिचर्ड आंसिया को देखकर स्माइल कर रहा होता है और आंसिया अपने मन में कहती है, क्या वह रिचर्ड है? उसके चेहरे पर वह वियर्ड स्माइल क्यों है? यह मुझे एनोइंग कर रहा है। आखिर मैं इस पर्सन को और कितने तरीक़ों से रिजेक्ट कर सकती हूँ। फिर आंसिया एम्परर की ओर देखती है और अपने मन में ही कहती है, अगर आप मेन कैरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम इस लेवल पर होना चाहिए या फिर आपको मेरे ब्लेक जितना प्यारा होना पड़ेगा। और एम्परर आंसिया को ऐसे देखकर कहते हैं, कोई बात है क्या? इस पर आंसिया विस्पर करते हुए कहती है, फादर यहाँ। और एम्परर भी आंसिया की ओर झुकते हैं और आंसिया कहती है, आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों में सबसे हैंडसम हैं। इस पर एम्परर स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, कितना फ़नी है। इसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो किसी से बोल रही होती है, वाओ, क्या तुमने देखा हीज़ मैजेस्टी ने अपने घुटने टेके। फिर कोई और कहता है, क्या हीज़ मैजेस्टी ने अभी अभी स्माइल किया? मैंने हीज़ मैजेस्टी को कभी भी इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा। और आंसिया उन सभी के बातों को सुनकर अपने मन में कहती है, क्या वे उनके स्माइल करने पर इतने हैरान हैं? फिर वह एम्परर की ओर देखती है और अपने मन में ही कहती है, वे आमतौर पर कितने सीरियस मूड में रहते हैं। फिर एम्परर को दिखाया जाता है और आंसिया कंटिन्यू करते हुए कहती है, वाव, जैसे ही उन्होंने स्माइल करना बंद किया सारी बातें एकदम से शांत हो गई, जैसा कि पूरे एम्पायर पर शासन करने वाले एम्परर से उम्मीद थी। इसके बाद सभी लोग एम्परर का अभिवादन करते हैं। फिर एक सर्वेंट वाइन लेकर आता है और एम्परर उस वाइन को लेते हैं और कहते हैं, आज की सीलबंद सेरेमनी को शुरू करते हैं। आज का सारा सम्मान प्रकाश की देवी और मेरे लोगों को समर्पित है। और आंसिया एम्परर को देखकर सोच रही होती है, यह स्पीच खत्म होने के बाद शायद वो मुझसे डांस के लिए मेरा हाथ मांगेंगे, है ना? इसके बाद बॉल आधिकारिक तौर पर शुरू होगा और शायद मेरे लिए ब्लेक के साथ अभी भी अपना फर्स्ट डांस करने के बारे में सोचना बहुत ही बचकाना है, पर मैं अपना फर्स्ट डांस ब्लेक के साथ करना चाहती थी। और एम्परर अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, आज मुझे अपनी प्यारी डॉटर इन लॉ के साथ डांस करना था, लेकिन अफसोस की बात है मेरी डांसिंग स्किल अब डल हो गई है। और आंसिया यह सुनकर सरप्राइज होती है और ब्लश भी कर रही होती है। और एम्परर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अंत में मैं एक बार फिर प्रकाश की देवी को यह सम्मान अर्पित करता हूँ और अब आप सभी इस बॉल का आनंद लें। इसके बाद एम्परर अपने सिंहासन पर बैठते हैं। तभी आंसिया कहती है, योर मैजेस्टी। इस पर एम्परर कहते हैं, क्या मैंने यह मानकर सही किया कि आप ब्लेक के साथ अपना फर्स्ट डांस करना चाहती हैं? इस पर आंसिया ब्लश करते हुए हाँ कहती है और अपने मन में ही कहती है, ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मेरे मन की बात को पढ़ लिया हो। इसके बाद एम्परर कहते हैं, फिर मैं वेट करूँगा और आपके नेक्स्ट डांस में आपका साथ दूंगा। और आंसिया कहती है, आपका धन्यवाद फादर। फिर एम्परर आंसिया के सिर पर पैट करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। और आंसिया अपने मन में कहती है, उनका हाथ कितना वार्म है। फिर एक लेडी कहती है, क्या तुमने देखा एम्परर ने क्राउन प्रिंसेस के सिर पर पैट किया?
फिर दूसरी लेडी कहती है, क्या मैंने वह बात सही सुनी? क्या उन्होंने सचमुच हिज हाइनेस को प्यारी डॉटर इन लॉ कह के पुकारा? और आंसिया उन सभी के बातों को सुनकर मन ही मन कह रही होती है, मैं क्यूरियस हूँ कि एम्परर आम तौर पर कितना सीरियस बिहेव करते हैं। और एम्परर आंसिया से कहते हैं, आपको शायद डांस करने का चांस ना मिले, लेकिन क्राउन प्रिंसेस के रूप में अपने पहले बॉल का आनंद ले। इस पर आंसिया कहती है, जी फादर। फिर वह वहाँ से लोगों से मिलने के लिए चली जाती है और उन सभी लोगों में से एक पर्सन आंसिया से कहता है, योर हाइनेस, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सचमुच इस एम्पायर के लिए एक अनमोल वरदान हैं। मैं मार्क्विस सेल्ड्रॉन हूँ। इस पर आंसिया कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मार्क्विस सेल्ड्रॉन। मैंने सुना है कि आपके सन ने एकेडमी से द्वितीय श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में नाइट की उपाधि प्राप्त की है। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और काउंटेस मार्शियन, मैंने सुना है कि आपके ग्रैंडसन का जन्म 5 दिन पहले ही हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि डार्क गेट के बंद होने के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को प्रकाश की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और काउंटेस आंसिया से इम्प्रेस होती है और आंसिया सोच रही होती है, बॉल के मैनर्स को सीखने के अलावा एक और बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। यह कुलीन लोगों के नामों को याद करने के बारे में है। और अगर मैंने अपने पिछले जीवन में इतनी पढ़ाई की होती तो मैं हार्वर्ड स्कूल में ज़रूर एडमिशन ले लेती। और सभी कुलीन लोगों के बारे में जानना एम्प्रेस और क्राउन प्रिंसेस का बेसिक नॉलेज है। और आज मैं सोसाइटी में अपने पहले प्रयास में ही दरबार में उपस्थित लोगों से बिना किसी हेल्प के बातचीत करने में सक्षम थी। इससे क्राउन प्रिंसेस आंसिया की अच्छी इमेज बननी चाहिए। और आंसिया सभी से मिलकर बहुत अच्छे से बातचीत कर रही होती है। तभी उसकी नज़र पास में खड़े काउंट बेलासियन पर जाती है और काउंट बेलासियन आंसिया को गुस्से से देख रहे होते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। और आंसिया पीछे मुड़कर देखती है और अपने मन में ही कहती है, वह काउंट बेलासियन थे तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि उनके साथ जो लड़की थी वह ज़रूर डायना होगी। फिर डायना को दिखाया जाता है और आंसिया अभी भी उन्हें देख रही होती है। फिर अपने मन में ही कहती है, मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगी। तभी कोई पर्सन आंसिया के पास आता है और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड होता है। वह आंसिया से कहता है, योर हाइनेस, हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। और आंसिया जब रिचर्ड को देखती है तो अपने मन में ही कहती है, रिचर्ड फिर से। फिर वह रिचर्ड से कहती है, ओह हेलो। फिर रिचर्ड कहता है, जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था तब से आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। इसके बाद वह अपने हाथों को आंसिया की ओर करते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आप मुझे अपने साथ फर्स्ट डांस करने का ऑनर देंगे?